बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आज एलिट कार्यालय प्रगति नगर में आकर के हमें बहुत खुशी हुई है और बहुत सारी ऐसी बातें हमारे दिमाग में थी जिसको आपके पास आकर के सुधारा है। तो इस एलिट के स्थापना जो 1993 में हुई है और उसके प्रेसिडेंट अभी श्रीमती रमा देवी जी हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं श्री आतोष जी उर्पेंद्र जी जो निदेशक हैं निदेशक हैं और अभी आपने बात सुनी श्रीमती मर्सी अबौर का और मिलिंद रामटेक जी हैं निदेशक हैं PM विश्वकर्मा का, संजय कुमार जी विशेष मुख्य सचिव हैं उद्योग तेलंगाना डिपार्टमेंट का, AK शर्मा जी निदेशक हैं ART का, विजय कुमार जी संयुक्त निदेशक हैं DFO MSME, चंद्रमौली वेमोरी जी हैं GMCB के, SK सुरेश जी हैं चीफ मैनेजर NSIC के, श्रीमती रश्मि P पाले जी हैं, श्रीमती जयलक्ष्मी जी हैं, जहूरुल्लाह जी हैं और विभिन्न बैंक के अधिकारी हैं और अभी सर्टिफिकेट पाने वाले सभी हमारे साथी और इस संघ से जुड़े हुए सभी लोग, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के सभी लाभार्थी लोग और देवियों सज्जनों पत्रकार मित्रों, आज एलिट के कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ है क्योंकि हम तो ही ध्यान रखे थे कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का ये समय है। आज वो समय नहीं है जब महिलाएं घर के अंदर रहने वाली चीज हुआ करती थी और यही कारण था कि हमारा विकास बहुत बारीक था। महिलाएं आज सामने आई हैं, लाई गई हैं, तो आज हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं और विकास के साथ साथ एक समाजी सामंजस्य भी सामने है। और नहीं तो अगर हम अपने एंशिएंट टाइम को जानने का कोशिश करते हैं तो महिलाएं हमारे 3 विधाओं की मालकिनी हुआ करती थी, जैसे विद्या का एजुकेशन का, सरस्वती के बारे में हम लोग जानते हैं और धन का जहाँ तक सवाल था लक्ष्मी को हम लोग जानते हैं और जहाँ तक बल का सवाल था तो दुर्गा काली को हम लोग जानते थे। कहने का मतलब कि धन बल और बुद्धि सभी हमारी महिलाओं में केंद्रित था। तब हम संस्कृति के दौर में सबसे आगे थे। बीच में पराभव हुआ, महिलाओं को हम लोग दूसरे दर्जे से देखने लगे जिसका कारण हम पर विदेशी आक्रमण था, विदेशी हुकूमत था, जिसके चलते महिलाओं को हम लोगों ने नहीं समझने का काम किया। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में और खास करके आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय काल में महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने के लिए अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। और जब एलिट की बात करते हैं तो जैसा कि बताया गया कि 1993 से काम संस्था कर रही है। स्वाभाविक है कि इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसको सशक्त करने की जरूरत है और हमारे जो ऐसे निदेशक इसको प्राप्त हैं उनके कुशल नेतृत्व में ये आगे बढ़ रहा है। और हमारा MSME विभाग में भी इसके लिए यशस्विनी योजना भी हम लोग चला रखे हैं। उस यशस्विनी योजना के अंतर्गत भी इसी प्रकार का इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके
महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज हमने देखा विभिन्न स्थलों पर जो इनोवेशन करते हैं, एक एक चीज ऐसा ही लोग अपने मन से या अपने बुद्धि से बना रहे हैं जिसकी समाज में बहुत बड़ी उपयोगिता है। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप में हमारा समाज संतुलित हो सकता है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हम अस्पताल के लोगों से जानने का प्रयास किया है। बहुत लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं की बात की है। बहुत लोगों ने एमएसएमई से सपोर्ट या गवर्नमेंट से सपोर्ट की बात की है। उनकी बात को हम पूरा समझ नहीं सके हैं, लेकिन उनसे हम अनुरोध किया है कि आप लिखित हमको देंगे तो निश्चित रूप में उस पर कार्रवाई करेंगे। श्रीमती वर्षी अब्बाव यहाँ पर हैं, हमारे विभाग के 23 पदाधिकारी हैं और हमारे विभाग में बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी हैं जो अपने विभाग को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। हम समझते हैं कि आप लोग जिस तेजी से और जिस अनुभव से काम कर रहे हैं, इसको प्रोत्साहित करने में हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। अभी हमने सिविल विकास सिविल ट्राइब्स हब्स के कार्यनीति को भी देखा। हमारे डायरेक्टर वहाँ के बैठे हुए हैं, जो निमसे हैं उनके कार्यकलापों को देखा और आज यहाँ आकर के बेहद हमको खुशी हुई है। हमको ऐसा लग रहा था कि एलिप क्या है, एलिप में क्या को कर रहे हैं। हम देखा आकर के तो सही में ऐसा लगा कि आप लोग बहुत वंडरफुल काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात जो हम करना चाहते हैं आप लोगों को, अब आपसे बात करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ यही है कि बड़े बड़े संस्थाओं में जाकर के, बड़े बड़े शो ऑफिस में जाकर के हम अपनी बात को करते हैं। यही बात हम सब जगह करते हैं। अभी हम निमसे में भी इस बात की चर्चा करें कि आपका उद्देश्य सिर्फ इनोवेशन तक नहीं रहे, उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए और कैसे जनमानस को उसका लाभ मिले, इसका भी प्रयास करना चाहिए। अगर हम सेना के लिए, अगर हम मेडिकल के लिए और सब क्षेत्र में हम काम करते हैं, सिर्फ अगर आविष्कार ही रह जाए, थ्योरी में भी रह जाए और उसका लाभ समाज को नहीं मिले तो हम समझते हैं कि उसका उद्देश्य कम होगा रहेगा। अभी हमको बताया गया कि एक संयंत्र जो यहाँ बनाया गया है वो मात्र 6,000 में है, 8,000 में भेजते हैं या 8 लाख में, और वही दूसरे देशों में जाता है तो उसे दुगना दाम पर मिलती है। तो सही है कि वैसे संयंत्र बने जिसका लाभ हमको यहाँ पर मिले, आम जन को मिले, जिससे हमारी पॉवर्टी का जो रेशियो है वो दूर हो सके। आज इतना होते भर में भी हम 70% बहुत पीछे हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये हमको सोचने की जरूरत है। इसीलिए जितने भी इनोवेटर हमारे हैं, चाहे महिला हो या जेंट्स हो, उनको उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए सो दैट कि हम अपने गरीबी के इस गैर को हम पूरा कर सकें, तभी हम सक्षम और साक्षर हो सकते हैं। और इसमें महिलाओं का योगदान तो कहना ही नहीं है, जिसकी चर्चा मैंने की। और आज सचमुच में चाहे स्पेस की बात हो, चाहे सेना की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, सभी क्षेत्रों में हमारी बेटियां आगे होकर के काम कर रही हैं। मैं तो कह सकता हूँ कि पुरुषों से कहीं कम नहीं है। वैसी परिस्थिति में इनको समय और सुविधा देने की जरूरत थी। आज भारत सरकार के सभी प्रधानमंत्री इस ओर लगे हुए हैं कि हम महिलाओं को किसी भी रूप में पीछे नहीं छोड़ें। उनको जो सारा लाभ मिलता है, सारा फैसिलिटी या अवसर मिले, उसको हम देंगे। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार से आज अवसर दिया जा रहा है महिलाओं का, और आगे के दिन में हमारा भारत सही सशक्त होगा। जो 2047 में हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, हम उस गोल को जरूर प्राप्त करेंगे।
और हमको अभी हाल में आपको कहते हुए सुखद संतोष मिल रहा है कि जस्ट अभी हम लोग जापान को पछाड़ करके हम लोग लगभग दुनिया का चौथा आर्थिक व्यवस्था में पहुंच चुके हैं। ये बहुत सुंदर संदेश है, जबकि हम इग्रामा या बारहवां पोजिशन में हम लोग थे और यही गोल है कि 2027-28 तक हम संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उसमें हमारी महिलाओं का योगदान बहुत अहम है। जिस प्रकार से आप लोग लगे हैं, जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से रमा देवी और उनके कंपनी लोग काम कर रहे हैं, हमको विश्वास है कि आगे आने वाला जो समय है 2047 जिसका लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के रूप में लिया है, जरूर उसको हम प्राप्त करेंगे। तो आज हम सभी जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, जो हमारे सर्टिफिकेट प्राप्त करता है, सबको हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और यही कहना चाहते हैं कि आप अपने लिए तो जिए ही, लेकिन उसके लिए भी जिए जिसके लिए आज तक कोई नहीं जिया है। आज गांव घर में आज बहुत कार्मिक दृष्टि से बहुत खराब स्थिति में रहकर के जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके लिए स्वतंत्रता का बहुत मूल्य नहीं रह गया है। वो नहीं जान पाता है कि हम स्वतंत्र हुए तो हम कहाँ हैं। आज 21वीं शताब्दी में पहुँच कर हम कह सकते हैं कि बहुत आगे बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 70% हम अभी भी पीछे हैं। इस ओर सबको ध्यान देने की जरूरत है, हमारा आपका। और उस माने में हमारा MSME बहुत आगे बढ़ रहा है और MSME का जो चाहे एलिम हो, चाहे निम्से हो, चाहे और हमारा जो ऑर्गन है, सब आगे बढ़ रहा है। यही उम्मीद के साथ कि आप लोग आगे बढ़ेंगे, भारत को विकसित भारत में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करेंगे, सहयोग देंगे। यही बात से आप लोगों को शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।